जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटीशन है वो भी, जो कोर्ट में पिटीशन नहीं वो भी, इस वीडियो को देखिए, समझिए। और बहुत लोग जो है परेशान है कि कब डिसीजन आएगा, कब फैसला आएगा, और इसको लेकर के कि कब फैसला आएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए है कि क्या फैसला है, कब फैसला आ सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, उसके लिए थोड़ा समझिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि केस का फैसला आएगा, लेकिन कितना कब आएगा अभी इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। लोग बार बार पूछते हैं कि कब तक आ सकता है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन डेट बताइए। तो कोई डेट नहीं अभी बताया जा सकता है, क्योंकि इस केस का फैसला लिखवाने में जज सर जो है जब छुट्टी हो तो उसमें फैसला लिखवाएं, तो हर एक मैटर को समझें, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, वक्त लगेगा। तो मेन मैटर यही समझ लीजिए कि अभी कब आएगा ये कोई डेट फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि इसमें पॉजिटिव डिसीजन आएगा, स्टूडेंट्स के फेवर में आएगा। स्टूडेंट्स का जो पिटीशनर हैं उनका ज्वाइनिंग होगा, कितना होगा नहीं पता, लेकिन ये है कि इसमें केस पिटीशनर ज़रूर जीत रहे हैं और उनके ज्वाइनिंग कन्फर्म होगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा ऐसा अभी नहीं है, डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि कैसा डिसीजन होगा। ज्वाइनिंग होगा ये बात है, कैसा डिसीजन होगा ये नहीं पता है। एक बात और भी है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी पिटीशनर हैं अगर उनमें किसी भी तरह का पार्शियलिटी या कुछ भी होगा तो हम लोग अगले बेंच में जाने का और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का हम लोग का पूरा प्लान रहेगा। अगर सारे पिटीशनर्स को नियुक्ति दे दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया जाएगा तो आगे जाया जाएगा, उसकी प्लानिंग पूरी कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ नियुक्ति मिल जाता है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा केस को ख़त्म कर देंगे, यही चीज़ है। और सभी पिटीशनर्स जो बहुत बेसब्री से इस फैसले का वेट कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं, जो भी पिटीशनर है और मेरे थ्रू केस में गए हैं वो भी, और जो मेरे थ्रू केस में नहीं गए वो भी, सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि आप एकदम वेट कीजिए। 3 सालों से, लगभग 3 सालों से केस चल रहा था, 2.5 साल से प्लस समय से ये केस चल रहा था। इतना दिन वेट किए, लड़ाई झगड़े किए, इतना सारा किए कि भाई सीट खाली है, जबकि हम लोग को अकॉर्डिंग 9,400 के आसपास सीट खाली है। जेएसएससी के अकॉर्डिंग तो बातें मत बोलिए ना, जेएसएससी तब ये भी क्या बोले कि वैसे लोग जो डीवी कराने नहीं जा पाए थे, उनका डीवी छूट गया था, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 4,000 के आसपास लोगों का डीवी छूट गया था, उसका सीट बचा हुआ है। उसका सीट कहाँ गया? कोई लोग सीट जो डीवी करवाने नहीं जा पाए उनका सीट तो है ना, उनका सीट का तो नियुक्ति हुआ नहीं आज तक, तो सीट तो बचा हुआ है, वो सीट कहाँ गया? और उसके बाद भी कई तरह के सीट्स बचे हुए थे, अभी तक जो ज्वाइनिंग दिया गया, जो टेबुलर फॉर्म में लिस्ट देना था कि नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मार्क्स जो है और क्या इस बेसिस पे ज्वाइनिंग हुआ था, वो सब दिया नहीं। जैसे उसका लिस्ट हम लोग रखे हैं, उसको मांग करेंगे हम लोग अगले बेंच में। अगर यहाँ नहीं ज्वाइनिंग होता है, एक भी पिटीशनर अगर बच जाता है, एक भी सिंगल, तो भी अगले बेंच पे फाइल होगा और उसको मांग करके मांगा जाएगा और ज्वाइनिंग लिया जाएगा। क्यों? एक बात समझ के रखिए कि बिना लड़े आपको मिलेगा नहीं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप रोड पर झगड़ा करने लगे, नहीं, आपको कोर्ट में इस बात को रखना पड़ेगा, भाई ऐसा ऐसा चीज़ है। और जेएसएससी जेपीएससी को आप लड़ के ही, कोर्ट के माध्यम से लड़ के ही ठीक कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कि धरना प्रदर्शन एक कर सकते हैं, उससे जेएसएससी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आप का बात जनता तक पहुंचता है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा बात उठाया जा रहा है, ऐसा ऐसा बात है, बस इतना ही होता है। एक कोर्ट से सीधा डिसीजन मिलेगा जिससे आपको सीधा बेनिफिट होता है। तो ये जो केस चल रहा है, आप बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए, इस केस का फैसला आएगा। किसी भी तरीके से अगर ये फैसला फेवर में नहीं होता है, मतलब कुछ अपोजिट आता है, तो आगे जाने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। सेकेंड बेंच में तैयारी होगा ना, और उसके बाद वहाँ नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे
और सभी खाली सीट का रिकॉर्ड, पहला मांग यही होगा कि सभी जो ज्वाइनिंग किया दिया गया उसका नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब दिया जाए, ताकि हम लोग उसे वेरीफाई करें कि कौन कौन गलत तरीके से ज्वाइनिंग दिया गया, जेएसएससी के द्वारा, पैरवी के द्वारा, घूस के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा, घूस ले लेके किसी को इसको ज्वाइन किया, वो भी तो देखेंगे ना हम लोग। जब सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट आएगा तब तो इन्हीं के लैपटॉप में आकर दिखा देना, वहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। जैसे लैपटॉप में दिखाया गया नहीं, हार्ड कॉपी दीजिए। जब लैपटॉप में है ही तो हार्ड कॉपी दे दीजिए, क्यों नहीं दिया जाए। एक भी अगर ज्वाइनिंग बच जाता है, एक ही पिटीशन का ज्वाइनिंग बचेगा, अगला बेंच पे केस फाइल होगा और सुप्रीम कोर्ट तक केस चलेगा। जब सब पिटीशन का ज्वाइनिंग हो जाएगा, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है कि भाई हम लोग को अपना रोजी रोटी भी देखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिखे तो हैं, और जिसको सैलरी मिल रहा है सैलरी भी खा रहे हैं बैठ के, और घूस भी ले रहे हैं। पैरवी के बेसिस पे, घूस के बेसिस पे पैसा दीजिए, नौकरी दीजिए। ये आज से धंधा नहीं जेएसएससी का है, जेएसएससी जेपीएससी का आज से धंधा नहीं है। ये धंधा तो परमानेंट बंद होगा, और हर केस में जितना भी एग्ज़ाम ले जेएसएससी उसके ऊपर केस फाइल कर देना, क्योंकि हर एग्ज़ाम जब भी लेगा उसमें घूस दे के किसी को नौकरी नहीं दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए उस केस में देखे होंगे कि आप लेडीज सुपरवाइजर में कि 2 केस बच गया। ये जेई का केस कभी नहीं हुआ और लैब असिस्टेंट का केस नहीं हुआ। उसमें बहुत लैब असिस्टेंट में तो खुलेआम घोटालेबाजी हुआ था, पैसा देकर घूसखोरी लेके नौकरी लिया था। जेई में सेटिंग हुआ था, तो उसमें केस नहीं हुआ। केस नहीं होने से इसका भेद नहीं खुला। अभी देखे होंगे कि लेडीज सुपरवाइजर का रिजल्ट आया होगा, अब देखेंगे लेडीज सुपरवाइजर में जानबूझ करके केस फाइल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीट खाली छोड़ दिया गया, बताइए, और बिला वजह किसी को बाहर किया जाता है, मार्क्स जाता है उसके बाद भी नहीं। बताइए 444 में 131 सीट छोड़ दिया गया, बाकी को जो है क्योंकि 428 सीट था। तो उसी तरह से जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर केस फाइल करके उसका पूरा नियुक्ति ले लेना है। तो सेम टाइप से आप समझिए कि टीजीटी 2016 में आपका पूरा सीट पर नियुक्ति लेंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ना है। एक भी सीट छोड़ेंगे वो घूसखोरी से नियुक्ति देगा। इसलिए टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता मत करें, आपका नियुक्ति तो होगा, आज नहीं तो कल नियुक्ति होगा। ये फैसला के बाद नियुक्ति हुआ, नियुक्ति नहीं देगा, कोर्ट में केस जाएगा और वहाँ लड़ा जाएगा। उसका भेद पूरा पर्दाफाश करेंगे कि इसका पुराना इतिहास है, परजेंट भी इतिहास है कि पहुँच घूसखोर घूस लेके नौकरी देता है। और खुद पता है, सारे झारखंड के आदमी को पता है कि घूस दीजिएगा नौकरी होगा। और कहाँ? जेएसएससी में आपका पहुँच है, नौकरी होगा। बताइए, ये जानते हुए हम छोड़ दें या छात्र छोड़ देगा? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, दुनिया छोड़ दे। इसलिए इसकी लड़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से लड़ा जा रहा है। हर एग्ज़ाम पे केस फाइल करके इसके ऊपर इसका पर्दाफाश करेंगे। किस एग्ज़ाम में ये घूस लेके नौकरी दे रहे हैं? एग्ज़ाम में घूस केस फाइल होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि उस एग्ज़ाम में घूस देकर नौकरी देगा और केस होगा तो इसका पर्दाफाश हो जाएगा। कम से कम ये पता होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम में ये घूस देकर नौकरी नहीं दे। इसको पता रहे कि इस एग्ज़ाम के बाद केस फाइल होगा और इसका घोटालेबाजी का पर्दाफाश हो जाएगा। और सीबीआई ईडी का जांच तब पक्का बैठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हाई स्कूल के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत हो। और बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कॉल करते हैं जो अदर ग्रुप्स के भी पिटीशनर हैं या मेरे, आपको बिल्कुल ही कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस चैनल पे आप बने रहिए, आपको पूरा अपडेट मिलते रहेगा। और मेरे पास समय नहीं होता कि हम कॉल रिसीव कर पाए। हाँ, एक बात और लास्ट में बोलना चाहते हैं कि जो भी पिटीशनर्स अभी तक नहीं बने हैं, क्या वो पिटीशनर बन सकते हैं? तो एकदम पिटीशनर बन सकते हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पिटीशनर बना देंगे। या उस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। हम आपसे कंसल्ट करके, मेरी टीम कंसल्ट करके आपको पिटीशनर बना देगा। तब तक आप पिटीशनर जरूर बन सकते हैं जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता। केस के फैसले के बाद पिटीशनर नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए, आप पिटीशनर नहीं बने तभी मौका है, आप कर सकते हैं। आपके पास इतना वक्त तो लगाना नहीं चाहिए था किसी को पिटीशनर बनने में, फिर भी आप छूट गए हैं, तो पिटीशनर बन जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, पिटीशनर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आप
वो किसी भी तरीके से पिटिशनर्स को या जो पिटिशनर नहीं है उनके लिए भी हम बता दिए कि आप पिटिशनर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको पिटिशनर बना देंगे। जो भी पिटिशनर हैं उनको बोलना चाहते हैं कि आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब डेट आएगा, जब फैसले आएंगे तो हम आपको बता देंगे ये इस डेट को फैसला है। और नए पिटिशनर जो बनना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आपको हम पिटिशन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। फिर से आपको इसी चैनल पर मुलाकात होगा। हाई स्कूल 2016 से संबंधित सभी जानकारी, सभी अपडेट इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।